अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि दराज से किस तरह लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। मैं अपनी भी स्टोरी आपके सामने शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने दराज का बिज़नेस डेवलप किया है, और इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप आराम से अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं। देखें, सबसे पहले जब हम दराज पे बिज़नेस करने का सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है कि दराज पे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, दराज पे आप कुछ भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, आपके घर के नज़दीक बर्तन बनते हैं, या आपकी कोई ज्वेलरी की दुकान है, आपको कोई अपने इलाके में कोई ऐसी चीज़ है जो कि सस्ती मिल जाती है, तो आप उसको भी दराज पे बेच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने दराज पे बेचने के लिए कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट निकाल के लानी है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो। जितनी डिमांड होती है उतनी उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो जो मैं आज की वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा अहम है। उसको इस्तेमाल करते हुए आप दराज पे कुछ भी बआसानी बेच सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जिसकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती। तो सबसे पहले नंबर पे, अगर आप नए हैं और आपको दराज का कुछ भी नहीं पता, तो सबसे पहले आपने दराज पे अकाउंट बनाना है। दराज पे बिज़नेस करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि आपके नाम पे मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसकी चेक बुक आपके पास होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका नेशनल आईडी कार्ड। ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करके आप बआसानी दराज का अकाउंट बना सकते हैं। 2 या 3 दिन के बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाता है वेरिफिकेशन के बाद। दूसरे नंबर पे आती है जी आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग इस तरह आपने करनी है, शुरू में आपने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने देखना है कि आपके इलाके में कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको इजीली अवेलेबल है, चाहे वो बर्तन है या कोई प्लास्टिक की चीज़ है या कोई कपड़े वगैरह हैं, गारमेंट्स है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको इजीली अवेलेबल है और सस्ते में मिल जाएगी। वो चीज़ें आपने उनकी फ़ोटोज़ आपने अच्छे से लेनी है। फ़ोटोग्राफ़ी में आपने जान लगा देनी है, अच्छी सी आपने उनकी फ़ोटोज़ लेनी है। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो उसके थोड़े से पीस आप घर में ला सकते हैं सैंपल के तौर पे। अगर आपके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपने वहीं पे जो उस प्रोडक्ट का वेयर हाउस है या कोई दुकान है वहाँ पे जाके आपने अच्छी सी फ़ोटोग्राफ़ी कर लेनी है और उस प्रोडक्ट की डिटेल मालूम कर लेनी है कि उसका वेट कितना है, लेंथ, हाइट, विड्थ वगैरह हर चीज़ की डिटेल आपने देख लेनी है और प्राइस वगैरह देख लेनी है। और इसके साथ कौन सा उसमें मटेरियल इस्तेमाल किया है, मुकम्मल तौर पे आपने जो डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन वहाँ पे मेंशन करनी है, वो सारी चीज़ें आपने एक कॉपी के ऊपर या पेज के ऊपर नोट कर लेनी है, ताकि जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करने लगें तो आपको किसी दुश्वारी का सामना ना पेश आए। अब दूसरे नंबर पे आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। प्रोडक्ट को लिस्ट करना बहुत आसान है। ऐड प्रोडक्ट पे जाके आपने अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है। अब पिक्चर्स आपने ऐसे ही नहीं अपलोड कर देनी, बल्कि अपनी पिक्चर्स को कैनवा पे जाके या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके उसको एडिट करना है, अच्छे से उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपने वहाँ पे मेंशन करने हैं। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद तीसरे नंबर पे आता है जी पैकिंग मटेरियल आपने ऑर्डर करना है। पैकिंग मटेरियल जो है वो आप दराज से ही ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस हिसाब से उस साइज़ का आप फ्लायर्स वगैरह या बॉक्सेस वगैरह दराज.pk से ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो उसके 2 या 3 दिन के बाद आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगी। अगर अप्रूव नहीं होती तो आप देखें कि उस पर कौन सा ऑब्जेक्शन लगा है, उस ऑब्जेक्शन को आप दूर कर लें तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो जाए, लाइव हो जाए, उसके बाद आती है जी असल स्ट्रैटेजी, वो है मार्केटिंग। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कर ली तो उसकी सेल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। अब मार्केटिंग आपने ऑर्गेनिकली करनी है, पेड नहीं करनी, क्योंकि मैंने ये सारा जो आपको बताया है ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला काम बताया है। इसमें आपने ऑर्गेनिकली मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग में सबसे पहले नंबर पे जैसे ही आपकी जो प्रोडक्ट है वो लाइव होती है उसके बाद आपने फ़ौरन एक काम करना है कि आपने एक नया नंबर ख़रीदना है, उसके ऊपर आपने व्हाट्सएप बिज़नेस का अकाउंट बनाना है। व्हाट्सएप बिज़नेस का अकाउंट बनाने के बाद आपने उसके ऊपर ऑटो रिप्लाई का जो है वो लगाना है। जैसे ही आपको कोई बंदा मैसेज करे तो उसको ऑटो रिप्लाई चला जाए। ऑटो रिप्लाई के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल और उसके नीचे अपनी प्रोडक्ट का लिंक लगाना है। या आप बता सकते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो इस लिंक से जाके ख़रीद सकते हैं डिस्काउंट ऑफ़र में। ये आपने छोटा सा काम करना है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने रील्स बनानी है। रील्स जो छोटी वीडियोस होती हैं, जो 1 मिनट से कम की वीडियोस हैं, जिसको आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगा सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। ये आपने छोटी छोटी रील्स बनानी है अपनी प्रोडक्ट की। कोई 10 रील्स का आपने जहन में टारगेट रखना है, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट अंदाज में आपने ये रील्स बनानी है। आपने सिर्फ एक कीवर्ड को टारगेट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बच्चों के गारमेंट्स की प्रोडक्ट आपने लगाई है, तो आपका जो टाइटल है या वो जो कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ गारमेंट्स के, बच्चों के गारमेंट्स के गिर्द ही घूमने चाहिए, या जो आपके टैग्स हैं, ताकि ये प्लेटफॉर्म के जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब कोई 10-15 वीडियोस एक ही कीवर्ड्स के ऊपर जाती हैं तो वो उस अकाउंट को जल्दी ग्रो कर देते हैं। तो आपने वो वीडियोस बनानी है। अब वीडियोस इस तरह होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही एडवर्टाइजमेंट नहीं लगनी चाहिए या वो इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। जैसे ही आप एक वीडियो बना लें, उसको आपने फेसबुक पे भी लगाना है, टिकटॉक पे भी लगाना है, इंस्टाग्राम पे भी लगाना है, और लास्ट पे आपने वो जो व्हाट्सअप का नंबर है वो आपने बताना है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो ये जो नीचे व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। अब व्हाट्सअप नंबर जो है वो आप वहाँ पे नीचे चला सकते हैं, पूरी वीडियो के ऊपर नहीं चलाना, बल्कि लास्ट पे जाके आपने वो व्हाट्सअप नंबर का बताना है। उससे होगा ये कि जब वो बंदा कोई वीडियो देखेगा तो वो उस व्हाट्सअप के ऊपर आपसे रब्ता करने की कोशिश करेगा। तो आपने वो व्हाट्सअप नंबर जो है उसके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन लगाना है। अब एक तो ऑप्शन ये है कि आप व्हाट्सअप बिजनेस के ऊपर एक बाकायदा वहाँ पे पर्सन को हायर कर लें जो कि हर बंदे को रिप्लाई करे। एक तो ऑप्शन ये है, पर उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपने ऑटो रिप्लाई का लिंक लगा देना है। तो जैसे ही जो कोई बंदा वहाँ पे मैसेज करता है तो उसको ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट का लिंक पहुँच जाएगा। तो अगर वो वहाँ से ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद सकेगा। अगर नहीं भी ख़रीदता तो आपका जो स्टोर है या आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नली काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, जिसकी वजह से दराज ऑटोमेटिकली आपके स्टोर को पुश अप करने की कोशिश करेगा, उसको बूस्ट करेगा, आपकी प्रोडक्ट को लोगों तक दिखाएगा। इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए आप अपने दराज के अकाउंट पे बेतहाशा एक्सटर्नल ट्रैफिक ला सकेंगे और दराज भी आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट करना शुरू कर देगा, और इस तरह आप डेली के 10 से 15 ऑर्डर्स ले सकेंगे। इसके अलावा भी दराज के स्टोर को बूस्ट करने के या ऑर्डर्स लाने के बहुत से तरीक़ाकार हैं जिनको मैं इंशाल्लाह आइंदा वीडियोस में बताता रहूँगा। इसके अलावा जो पैकिंग मटेरियल है वो आपने दराज की ब्रांडिंग वाला इस्तेमाल करना है। आप सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उससे आपकी रेटिंग गिरती है, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। कस्टमर ये समझता है कि शायद ये 2 नंबर चीज़ भेज दी है या दराज की तरफ से नहीं आई। इसलिए आपने हमेशा जो पैकिंग मटेरियल है या बॉक्स है या फ्लायर है वो दराज की ब्रांडिंग का ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।